लेना 3 सेकंड या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, 2 सेकंड पढ़ा तुरंत आंसर, पढ़ने वाला मत जोड़ना, पढ़ने के बाद आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेगा आंसर निकालने। परिश्रम सफलता की कुंजी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर कोचिंग में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यहाँ पे मैं मैथ की, यूपी पुलिस और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कि सीरीज मैंने बनाई है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो और साधारण ब्याज का आज चौथा पार्ट है। ठीक है, आज चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले बताना चाहूंगा, जिन मित्रों ने पहले के पार्ट ना देखे हों, तीनों पार्टों को देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखना, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त, और भी एक बात बताना चाहूंगा, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि आज की क्लास का क्वेश्चन दोस्त पहले समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, मैं एक नहीं 2-3 बार समझाऊंगा। ठीक है, समझ लेना, 3 सेकंड या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, 2 सेकंड पढ़ा तुरंत आंसर, पढ़ने वाला मत जोड़ना, पढ़ने के बाद आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेगा आंसर निकालने में। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहले मैं इसे बेसिक से बताऊंगा, ट्रिक बाद में। ठीक है, निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में तिगुना करने की घोषणा की गई, तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। तो चलिए दोस्त, इसे सबसे पहले बेसिक से लगाते हैं। बेसिक में देखिए, सबसे पहले बोल रहा था कि निवेश 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कोई राशि मान लो P थी पहले, और वह 8 वर्ष के बाद कितनी हो गई है, P राशि थी, और 8 के वर्ष के बाद कितनी हो गई है, 3 गुनी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, सवाल लगाने से पहले मैं फार्मूले भी बता देता हूं, क्योंकि कुछ मित्रों ने पहले पार्ट भी नहीं देखे होंगे। तो देखिए यहां पे फार्मूला लिख देता हूं, मूलधन गुणे दर, दर आप समझते हो, R/100 भी लिख सकते हो। ठीक है, समय, समय बराबर क्या रहेगा, ब्याज। ठीक है, चलिए अब एक होता है तुम्हारा मिश्र धन बराबर मूलधन, लिख देते हैं इधर। ठीक है, देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, चलिए अब देखो, यही याद रखना। मान लेते हैं राशि कितनी थी, P थी, राशि कितनी थी, P थी, और 8 वर्षों में तिगुना हो जाती है। जब राशि कोई तिगुनी हो जाती है, एक बात बताओ, पहले से P थी और 3 गुनी यानी 3P हो जाएगी। ये 3P क्या है, मिश्र धन है, और मिश्र धन देखिए 3P है, और उसमें से मूलधन 1 घट जाएगा, इधर उठा के लाओगे तो ब्याज कितना होगा, 2P। ब्याज कितना होगा, 2P। बस यही चीज याद रखना आप। ठीक है, ठीक है, मूलधन गुणे दर कितनी है, यहाँ पे दर तो दी नहीं है, R/100 गुणे समय यहाँ पे दिया है 8 वर्ष बराबर, जो ब्याज निकल के आएगा वो 2P निकल के आएगा। ठीक है, अब फिर से समझाना चाहूंगा, बोला है कि 8 वर्षों में राशि 3 गुना हो जाती है। ठीक है, 3 गुना यानी कि 2P तो ब्याज होगा, 1 गुना खुद की अपनी वो राशि रही होगी। ठीक है, P से P काट दीजिए आप, 2 से काटोगे 4 आ जाएगा, 4 से काटा 25, R बराबर आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, ये दोस्त बेसिक बता रहा हूं, ट्रिक अभी नहीं, ट्रिक बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, और उसी राशि को 4 गुना करना है। ठीक है, 4 गुना करने के लिए अब आप देखिए यहाँ पे ब्याज कितना बढ़ाना होगा, 3 गुना बढ़ाना होगा। ठीक है, ब्याज 3 गुना। ठीक है, तो देखिए मूलधन गुणे दर, दर देखिए यहाँ पे 25% है, और समय T मान लो, और ब्याज देखिए 3P हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना होगा तो ब्याज 3P होगा। ठीक है, P से P कट गया, अब T बराबर निकालिए आप, इसे काटो 4 आएगा, 4 3 12 कैचीदार गुणा, यानी कि समय हमारा हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष। ऑप्शन डी में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त अब ट्रिक देख लेते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखिए यहाँ पे बोल रहा था कि कोई जो योजना है उसके अंतर्गत 8 वर्ष में राशि 3 गुनी हो रही थी। राशि जब 3 गुनी हो रही थी, राशि एक तो अपने आप में स्वयं में होगी, ब्याज से सिर्फ मतलब है हमें, ब्याज कितना बढ़ रहा था, 2। ठीक है, ब्याज 2 बढ़ रहा था, और बढ़ कितने समय में रहा था, 8 वर्ष में 2 बढ़ रहा था, यानी 2P बढ़ रहा था। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 1P ब्याज कितने दिन में बढ़ेगा। देखिए आप, 4 वर्ष में बढ़ेगा, 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1P बढ़ेगा। अब इसे करना है 4 गुना। 4 गुना करने के लिए ब्याज कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है, 3 गुना बढ़ाने के लिए क्या वर्षें कितनी लग जाएंगी, 4 3 12 वर्ष। आंसर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। कुछ मित्रों को हो सकता है समझ ना आया हो, मैं उन्हें फिर से ट्रिक बताना चाहता हूं। देखिए कैसे, 8 वर्ष में ब्याज 3 गुना बढ़ रहा था, ठीक है। अब ब्याज 3 गुना बढ़ रहा था, कोई मूलधन था P मान लिया। अब उस P का देखिए, एक P तो अपने आप में था, वो मूलधन था, और 2P ब्याज बढ़ के आया, ठीक है। तो देखिए ब्याज कितना है यहाँ पे, 2P, ब्याज से ही मतलब है। 4 वर्ष में 2P ब्याज बढ़ा, और सॉरी 8 वर्ष में 2P बढ़ा है, तो 4 वर्ष में 1P बढ़ेगा, और बढ़ाना कितना है, 3P बढ़ाना है, ठीक है। तो 4 3 12 वर्ष आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी ट्रिक से ही देखते हैं, आपको सारे समझ आ जाएंगे। चलिए, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है। देखिए 10 वर्ष में दोगुनी हो गई है, ध्यान देना, दोगुनी। अच्छा ब्याज इसमें कितना बड़ा होगा, 10 वर्ष में एक गुना ही तो ब्याज बड़ा होगा, यानी 10 वर्ष में 1 गुना ब्याज बढ़ा हुआ है। अब पूछा जाए इसमें कितना गुना पूछा गया है, 3 गुना करना चाहता है। 3 गुना करने के लिए ब्याज कितना होगा, 2 गुना तो ब्याज बढ़ेगा, यानी 10 दूना 20 वर्ष आंसर। इसमें बताइए भाई कुछ है इसमें करने को, 20 वर्ष आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहीं पे अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी लिखा है, दुगनी एक ही बात है, ठीक है, दुगनी हो जाती है, तो वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए 7 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो ब्याज कितना, 1 गुना बढ़ रहा है। 7 वर्ष में 1 गुना बढ़ रहा है। देखिए 7 वर्ष बराबर 1 गुना बढ़ा, 1 गुना बढ़ा, ब्याज 1 गुना बढ़ गया, ठीक है। अब उसे करना कितना है, 5 गुनी राशि करनी है, तो ब्याज कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 4 गुना ब्याज बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 का गुणा 7 में कर दो, ठीक है। 1 गुना 7 में बढ़ रहा था 7 वर्ष में, तो 7 चौक 28 वर्ष आंसर हो जाएगा। देखिए आप यहां पे देखिए 28 वर्ष, 5 गुना था, 4 गुना करना पड़ेगा, 28 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहीं पे अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है। देखिए 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। अब 7 वर्ष में दोगुनी हुई है, तो 1 गुनी जो ब्याज बढ़ रहा है वो कितने 7 वर्ष में बढ़ रहा है, 7 वर्ष में 1 गुना बढ़ गया ब्याज, 1 गुनी या 1 गुना बढ़ चुका है ब्याज, ठीक है। आगे पूछ रहा है भाई राशि 4 गुना कितने समय में हो जाएगी, ठीक है। 4 गुना करने के लिए ब्याज 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो 7 तियां 21 वर्ष आंसर, 7 तियां 21 वर्ष आंसर। दोस्त जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैंने यहाँ पे बेसिक पूरा बताया था, ठीक है, बाकी सारे मैं ट्रिक से बता रहा हूं। आप चाहें तो पहला ये सवाल आराम से समझ लीजिए, पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी यहीं पे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 20 वर्षों में 2 गुनी, तो 20 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा, 1 गुना, ठीक है। अब 4 गुना करना चाहता है, तो ब्याज कितना 3 गुना बढ़ेगा, तो 20 तियां 60 आंसर, 20 तियां 60 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। इसमें यार क्या बताएं, डायरेक्ट ही आप मौखिक ही लगाओगे। और एक बात और बताना चाहूंगा दोस्त, आपको एग्जाम में मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन आप मौखिक बनाना सीख लो, एग्जाम 100% निकल जाएगा। क्योंकि सारे में पेन लेके बैठ जाओगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी। अब इस सवाल को लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं वह राशि थी P, ठीक है। मान लेते हैं राशि जो थी वो P थी, मूलधन गुणे दर यहां पे दी हुई है 25%। और देखिए समय तो पूछा ही है, ठीक है, समय T मान लेते हैं। और यहां पे ब्याज बोल रहा है 3 गुनी हो जाएगी। जब 3 गुनी राशि हो जाएगी तो ब्याज कितना होगा, हमें ब्याज से मतलब है, ब्याज 2P होगा, ठीक है। 3 गुनी होगी तो ब्याज तो 2P ही बढ़ेगा, तो यहाँ पे 2P लिख दो आप। देखिए P से P कट जाएगा। अब आप देखिए 25 चौकू 100, T बराबर आप निकालोगे, इसका गुणा होगा यहाँ के चीदार, तो T बराबर 8 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए। ध्यान दो, मूलधन था P, मान लेते हैं मूलधन क्या था P, और दर देखिए, दर यहां पे पूछी है और समय देखिए यहां पे दिया है 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। और ब्याज देखिए, ब्याज कितना होगा? ब्याज देखिए 3 गुनी राशि बोल रहा है तो ब्याज 2 गुना होगा। ठीक है, क्योंकि 1 गुना तो स्वयं राशि होगी, तो 2P यहां पे ब्याज रख दो। ठीक, P से P कट जाएगा, 25 चक्कू 100, R बराबर देखिए 8% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां कहीं पे है, ऑप्शन ए में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं के दुगने के बराबर होगी? स्वयं के दुगने के बराबर मतलब समझ रहे हो किस दर से? देखिए बिल्कुल सिंपल है, मूलधन यहां पे मान लेते हैं P और दर मान लेते हैं यहां पे R/100 और समय यहां पर इन्होंने दिया हुआ है 8 वर्ष। ठीक है, और बोला है कि ब्याज जो है वो दुगने के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो राशि है उसके दुगने के स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो उसकी राशि होगी और ब्याज भी उतना ही हो जाएगा। ब्याज कितना होगा उतना ही ब्याज हो जाएगा, यानी P ब्याज होगा। P यहां पे रख दो। ठीक है, P से P कट गया, 4 से काटो आप, देखो 8 से काट दो डायरेक्ट, R बराबर आ जाएगा आपका 12.5%। ठीक है, 12.5%। अच्छा, जिससे समझ नहीं आया उनके लिए देखिए, R बराबर ये 100 ऊपर जाएगा और ये 8 बटे में जाएगा। देखिए 100/8, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से 25, 2 से काटा 12.5। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखिए। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? देखिए एक निवेशक है, कोई 5 वर्ष में उसे दुगनी राशि देता है। ठीक है, मूलधन मान लेते हैं यहाँ पे लगा देते हैं, मूलधन मान लेते हैं इसका कितना था P, और दर देखिए R/100 और समय देखिए 5 वर्ष है। दुगनी राशि जब देगा जब उसका ब्याज भी उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो P होगा, ब्याज कितना होगा P से P काट दो, इस 5 से काटो 20, R बराबर जब आप निकालोगे क्या आएगा 20% आंसर। ठीक है, 20% आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी? देखिए 15 वर्ष में दोगुनी की बात कर रहा है। ठीक है, मूलधन यहां पे मान लेते हैं P गुणे दर मान लेते हैं यहां पे R/100 और गुणे समय देखिए यहां पे दिया हुआ है 15 वर्ष का, और जब दुगनी की बात कर रहा है तो ब्याज भी स्वयं P कितना ही तो होना चाहिए। P रख दिया ब्याज की जगह पे, हल कर लो आप इसे। P से P कट गया, 5 से काटा 5 3 15, 5 से काटा 20, R बराबर आप निकालोगे तो ये 20 ऊपर जाएगा, 3 बटे में जाएगा, 20/3। ठीक है, 20/3 का मतलब देखिए आप यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन ए में, 3 से भाग दो, 3 छाक 18 बचा 2/3%, 6 सही 2/3%, ऑप्शन ए में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन भी यहीं पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? देखिए 12% की दर पर कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? ठीक है, अब देखिए यहां पर T पूछ रहा है, मूलधन मान लेते हैं P और दर मान लेते हैं 12% दी है दर, और समय देखिए T मान लेते हैं बराबर ब्याज। देखिए ब्याज कितना होगा जब P उसका मूलधन है और बोल रहा है दुगनी हो जाएगी तो ब्याज भी P होगा। यही चीज तो मैं इस वीडियो में शुरुआत से समझा रहा हूं। ठीक है, P यहां पे रख दिया, P से P कट गई। अब देखिए यहां पे आप 4 से काट दो, 4 से काटोगे 25, 4 3 12, T बराबर देखो आप 25/3। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 8 सही 1/3। अब देखिए यहां ऑप्शन देखेंगे आप, महीने में भी दिया है। ठीक है, तो 8 सही 1/3 में हम 12 का गुणा कर देंगे क्योंकि ये वर्ष है। अब 3 से काटो इसे 4, यानी 8 वर्ष और 4 महीने।
हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहीं मिल रहा है 8 वर्ष 4 महीने, ऑप्शन बी में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रुपए x पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना ₹22 पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए है लिए। ठीक है, तो x अनुपात y का अनुपात बताइए, यही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए x रुपए है, मूलधन है x, ठीक है, और यहां पर दर कितनी है a%, a के बटे 100 जाएगा, और समय है m, और बोल रहा है उतना ही है साधारण ब्याज। ब्याज देखिए उतना ही है, ये टोटल क्या हुआ है, ब्याज तीनों का गुणा कर दिया जब, और कितना ब्याज है जितना इसने बोला है ₹22 पर a² है। ठीक है दोस्त, इसे बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ठीक, a² की दर से m² वर्षों के लिए है, m² वर्ष यहां पे कर देते हैं m²। देखिए m से m कटेगा, ये बराबर कर लो क्योंकि इसने बराबर बोला है। ठीक है, अब देखिए m से m कट जाएगा, अब a से a कट जाएगा, और देखिए यहां 100 से 100 कट जाएगा। देखिए x अनुपात y जब निकालेंगे, x के सामने, ठीक है, y का जो गुणज हो वो होगा। x के सामने देखिए क्या क्या बचा है, y का गुणज a बचा है और m बचा है। ठीक है, a m हो जाएगा, और y का देखिए y के सामने जो x का गुणज बचा होगा, कुछ भी नहीं बचा है तो 1 बचा है। ठीक है, आंसर क्या होगा am अनुपात 1। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि दोस्तों नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो आप लोग देखते नहीं हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।